नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, लगातार हमारे जितने भी नर्सिंग साथी हैं उसमें से बहुत सारे नर्सिंग साथी लगातार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि एक वीडियो ऐसा भी बनाया जाए जिसमें बताया जाए कि किस ईयर में कितने लोगों ने नर्सिंग की है, कितने लोगों ने बीएससी नर्सिंग की है, कितने लोगों ने जीएनएम किया है। बहुत अच्छा सवाल था, कितने मेल हैं कितने फीमेल है। इससे आने वाले भविष्य में ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, कितने लोग उस क्राइटेरिया में आएंगे। इसको लेके मेरे को जो है बहुत लोगों की कॉल आई कि एक वीडियो आप इस पर बनाइए कि किस ईयर में कितने लोगों ने जो है जीएनएम किया है, कितने लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया है, कितने मेल ने किया है, कितने फीमेल ने किया है, कितने जो है उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। तो साथियों, इसी को लेके आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने के लिए आया हूं और मुझे आप लोगों की बात बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बनना चाहिए। और लगभग मैं आपको बताऊं किस किस सन तक के लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। जीएनएम में वर्ष 2013, फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, वर्ष 2013 में बहुत सारे कैंडिडेट अभी रहे हैं। कितने कैंडिडेट अभी रह चुके हैं, बचे हुए हैं, उनकी बात करेंगे। उसके बाद वर्ष 2014 में कितने जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कितने लोगों ने जीएनएम किया है, फीमेल की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2015 में कितने लोगों ने किया है, 16 में कितने लोगों ने किया है। इसी तरीके से बात करेंगे कितने लोगों ने बीएससी नर्सिंग 2012, 13, 14, 15, 16 जहाँ तक सिलेक्शन हुआ है उससे आगे की बात करेंगे। कितने मेल, कितने फीमेल, कितनी सीटें अभी बची हुई है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। और बॉयज़ को तो मैं खास तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है लापरवाह हैं अपने फ्यूचर के लिए। कहीं ना कहीं आप सोचिए, एक तो 20% सीट है, उस 20% सीट में से भी 30% फिर बीएससी को चला जाता है, तो कितना बचता है? गिनी चुनी सीटें आप लोगों के लिए बचती है और वो सीटें भी होल्ड हो जा रही है। कोर्ट में आप देख लीजिए, 1564 पदों पर जो भर्ती आई थी उसमें 44 पोस्टें कोर्ट में होल्ड हैं। आखिर क्यों? इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को तो कम से कम करना चाहिए, जिनका सिलेक्शन हो गया वो क्यों करेंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको हर एक कोशिश करनी चाहिए। जहां से, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही कोर्ट के पीछे ही लगे रहो या फिर मंत्री जी के ही पीछे लगे रहो, भाई जहां से तुम्हें फायदा मिल जाए, जहां से आप लोगों का भविष्य बच रहा हो वो कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई उसमें तो समय लग जाएगा। अच्छा, आप ही बता दो ऐसा कोई रास्ता जिसमें आपका समय ना लगे, पैसा ना लगे, कुछ भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। अच्छा, होना ही था तो आज तक क्यों नहीं हुआ? 2 साल हो गए हैं। चीजों को समझना पड़ेगा। जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, तो वो इस गलतफहमी को तो निकाल दें। 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। अब वो भी कब हुए हैं 2 साल? 3 जनवरी 2025 को। ये फरवरी चल रहा है। 2 साल 2 महीने। अब कितनी जल्दी चाहिए? आज तक जिसका फैसला नहीं हुआ, कोर्ट में 44 पोस्टें होल्ड है, आज तक ये पोस्टें होल्ड ही हैं। आखिर कब ये पोस्टें खुलेंगी, किसके लिए खुलेंगी, कुछ पता ही नहीं है। क्यों लेट हो रहा है, वजह क्या है? और ऐसे कितने लोग हैं? मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था आरटीआई के माध्यम से हमें सारी जानकारी लेनी चाहिए। जितने लोगों का चयन हुआ है, उनका नाम, पिता का नाम, उनका कोर्स का नाम, उनका पासिंग ईयर का नाम, उनके कॉलेज का नाम, उनका स्थायी पता, उनका वर्तमान पता, उनका नियुक्ति स्थल का पता, हमें ये जानकारी लेनी चाहिए। और उनकी कैटेगरी, इससे हमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूं कि इन चीजों को आप अगर विभाग से मांगेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आपका सिलेक्शन होना है, नहीं होना है, कितने लोग गलत तरीके से घुसे हैं भर्ती में। कुछ भी ऐसा होगा तो हर एक चीज, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल करना होगा। उससे सूचना मांगनी होगी, उस आरटीआई के माध्यम से आपने सूचना मांगनी होगी उस विभाग से, संबंधित विभाग से, चाहे डीजी हेल्थ है, चाहे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड है। इनसे सूचना मांगकर ही आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं नहीं भाई फला आदमी कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, उसको क्या पड़ी है बताइए, वो तो फिट हो गया, उसका तो फ्यूचर सेट हो गया ना।
उसकी तो जॉब लग गई, वो कैसे करेगा? कोई अगर आपसे ऐसी इस तरह की बातें कर रहा है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। अगर कोई ये कहता है कि भाई पैसा दो मैं करवा दूंगा, आज तक क्यों नहीं करवाया भाई तुमने? 2 साल से क्यों नहीं करवाया तुमने? तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, देखना है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्ष 2014 में कितने लोगों ने नर्सिंग की है। उसके बाद वर्ष 2015 में मैं जीएनएम की बात कर रहा हूँ, फीमेल गर्ल्स की। उसके बाद फिर मेल की जो है पूरी डिटेल दूंगा। उसके बाद फिर आपको बीएससी नर्सिंग गर्ल्स की और उसके बाद बीएससी नर्सिंग बॉयज़ की पूरी डिटेल दी जाएगी। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा हमें चीज़ें भी समझनी होगी। हमें देखना होगा कि जब उत्तराखंड के बहुत कम लोगों ने किया तो आखिर इतने ज़्यादा लोग आखिर आए कहाँ से? तो ये जो अदर स्टेट के कैंडिडेट जिनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए थे, लगातार जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, आखिर इनके लिए आपने क्या किया? आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं। वो लोग जो अदर स्टेट के थे वो इतनी मेहनत, अब मेहनत तो की उन्होंने, कैसे भी की, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, कैसे बनाए, क्या बनाए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मेहनत तो की। आपने क्या किया अपने भविष्य को बचाने के लिए? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बने, कैसे बने? मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, कोई अदर स्टेट का है, मान लीजिए आपको पता है कि भाई 5 साल से यहाँ रह रहा है, इससे पहले तो यहाँ था ही नहीं, वो दिल्ली जॉब कर रहा था या कहीं और जॉब कर रहा था, भाई मध्य प्रदेश जॉब कर रहा था, महाराष्ट्र जॉब कर रहा था, राजस्थान जॉब कर रहा था, 5 साल पहले ही वो यहाँ आया है, तो अब उसका स्थायी कैसे बन गया? अगर आप ये पता करना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा? कहीं से तो बना होगा स्थायी, वहाँ के डीएम से आप उसकी कंप्लेंट करेंगे। वहाँ के डीएम से जब आप कंप्लेंट करेंगे तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, आपको लगना पड़ेगा ना उसके पीछे, बिना लगे तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन आप लोग कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे में कैसे होगा आपका भला? आप खुद सोचिए, ऐसे में तो आप लोग प्राइवेट में ही सड़ते रह जाएंगे। हम खुद चाहते हैं कि हमारे जितने भी मूल निवासी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, लेकिन हो कैसे, ये बड़ा मुद्दा है। अगर किसी को कोई सलाह देना भी चाहते हैं तो उसको लगता है ये बकवास करता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी लिख देते हैं भाई सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी सलाह समझते भी हैं, सुनते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। आपको ज़रूरत नहीं होगी, हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़रूरत भी होती है। साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा, मैं भी लगातार अभी क्षैतिज आरक्षण का केस जैसे वो चल रहा है उसको मैं लड़ रहा हूँ। 10 फरवरी को कोर्ट खुल जाएगा, उसके बाद फिर वो केस भी आगे जो है शुरू हो जाएगा और अदर स्टेट का केस भी देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, सभी लोग, जिन लोगों को लगता है कि हाँ बबलू अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, जिन लोगों को लगता है कि हाँ बबलू भाई कम से कम लगा तो है और लोगों की तरह चुप तो नहीं बैठ गया, तो आप उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो में थैंक्स का एक ऑप्शन आता है जिसमें कुछ आपका कुछ अमाउंट कटता है। अगर आप थैंक्स मुझे करना चाहते हैं मेरे वीडियोस के लिए तो कुछ अमाउंट उसमें कटता है, लगभग जो आपकी चॉइस हो उसमें ऑप्शन आते हैं, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मुझे भी 2016 से लगातार लड़ाई लड़ते हुए 2016 से मैं लगातार लड़ रहा हूँ। कितने लोगों ने सपोर्ट किया सभी जानते हैं, लेकिन आज भी लड़ाई नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो गया तो लड़ाई छोड़ दी, आज भी लगा हूँ, नहीं तो मुझे क्या पड़ा था बताइए। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे ही अपने साथ के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, और सभी लोगों का चयन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। अभी बहुत सारी वैकेंसीज और आने वाली है, हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मंत्री जी से मिलना है, अदर स्टेट के मामले में भी विज्ञप्ति निकलवाने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन हमें जाकर मिलना होगा। साथियों, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यूनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की टांग खींच के कुछ नहीं होना है। एक दूसरे की टांग खींच के क्या होगा, काम बनेंगे तो नहीं, बिगड़ेंगे ज़रूर। जो काम होने वाला भी होगा वो भी नहीं होगा। ऐसा ही वाकया मैं आपको बताऊं, वर्ष 2020 में हुआ था। 12 दिसंबर 2020 को जब वैकेंसी आई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल आई थी एक्सपीरियंस हटाने के लिए। तो जब उस टाइम पर कॉल आई थी तो मुझे भी लगा, जब कि 9 जिलों में तो भाई 10 बेड का भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, तो मुझे भी लगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सपीरियंस हटना चाहिए। और हमने उस टाइम पर एक्सपीरियंस हटाने की मुहिम चलाई थी और वो मुहिम हम
मैंने केदारनाथ विधायक मनोज रावत जी से उसके लिए सपोर्ट लिया था और उन्होंने लगातार इस मामले में पूरा सपोर्ट किया था मुझे। और जितनी मेहनत, अगर एक्सपीरियंस उस दौर में अगर हटाया है किसी ने, तो वो मनोज रावत जी ने हटवाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे और वही स्वास्थ्य मंत्री भी थी, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री जी के पास ही था। तो लगातार वो दिल्ली भी गए जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कोरोना जब उनको हो गया था, तो और वो एम्स में एडमिट थे, तो वो दिल्ली भी गए एम्स उनसे मिलने के लिए। और उन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करते रहे। रात 2-2 बजे मुझसे बात होती थी मनोज रावत जी की। और मुझे आज भी अच्छे से याद है 5 जनवरी 2021 को मॉर्निंग में लगभग 10:17 समथिंग ऐसे ही उनका मुझे कॉल आया था, यही टाइमिंग था। और उन्होंने मुझे कहा था, बबलू भाई बधाई हो, और आपके भर्ती प्रक्रिया से जो है अनुभव की बाध्यता खत्म हो गई है, अब एक्सपीरियंस इसमें से हटा दिया जाएगा। कैबिनेट में ये हमने पास करवा लिया है और आप पूरे प्रदेश को ये जानकारी दे दीजिए। मुझे आज भी अच्छे से याद है। तो साथियों, उस टाइम पर जब लगातार हम मेहनत कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, कुछ सीएचओ थे और बागेश्वर का एक लड़का था, नाम नहीं लूँगा, और बहुत सारे लोग थे, और देहरादून की भी कुछ लड़कियां थी जिनके हस्बैंड, एक लड़की थी जिनके हस्बैंड जो है अच्छे सचिवालय में अच्छी पोस्ट में है। इन लोगों ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया कि अरे ये तो हमने करवाया, बबलू ने कुछ नहीं किया, ये वो ऐसा वैसा, और बहुत उल्टा सीधा जो है ग्रुप्स में बात चलने लगी मेरे खिलाफ, बहुत गंदे वर्ड यूज करने लगे। तब मुझे लगा कि जो लोग काम की वैल्यू नहीं समझते हैं, जो लोग स्ट्रगल की वैल्यू नहीं समझते हैं, पहले जब एक्सपीरियंस था तब ये लोग रोध होके मेरे पास आ रहे थे और बबलू भाई कैसे भी ये होगा, हटवाना है, ये है वो है, कोर्ट केस भी मेरे नाम से ही डला था उस टाइम पर। और जब काम हो गया तो इन्होंने मुझे बिल्कुल दरकिनार कर दिया। इनको लगा कि यार फालतू की बकवास कर रहा है और इसको साइड कर दो, सब कुछ तो हमने ही किया। उस टाइम पर मैंने एक डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, अब आगे तुम क्या करोगे करके दिखाओ। उस टाइम पर एक डिसीजन लिया कि अब देखते हैं तुम क्या करोगे और अब हम देखते हैं हम कितना कर सकते हैं। उस टाइम पर दिमाग में एक चीज तो बैठ चुकी थी कि ये जो भी करेंगे उसका विरोध करना है, और उन्होंने जो किया हमने उसका विरोध किया। रिजल्ट सामने है, एग्जाम नहीं हुआ। ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने यूनिटी तोड़ दी थी। वो अपना अलग हो गए, हम अपना अलग हो गए, उनका अपना ईगो बोल रहा था और हमारा अपना ईगो बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ, कुछ लोगों को नुकसान हुआ। तो ऐसा काम अब नहीं करना है, मिलजुल कर काम करना है, क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचने से सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान होना है, किसी और का नुकसान नहीं होना है। तो मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान होगा और तीसरा आदमी जो इसका बेनिफिट ले लेगा। तो साथियों, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यूनिटी में रहना है, आपस में बात करनी है, आपस में बात करके ही सॉल्यूशन निकलेगा। साथियों, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं जीएनएम 2014 में कितनी लड़कियों ने जो है जीएनएम किया है, इसका पूरा डाटा आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद 2015, उसके बाद 2016, इसी तरीके से 15-16 से आगे नहीं जाऊंगा, पहले इतना ही, उसके बाद बीएससी नर्सिंग और उसके बाद जीएनएम बॉयज़ और उसके बाद बीएससी नर्सिंग बॉयज़। तो ये डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन साथियों में लेकर आता रहूँगा। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, जिन लोगों को भी लगता है कि बबलू जो वीडियो बनाता है या जो इन्फॉर्मेशन देता है वो सही है, तो प्लीज़ अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में एक थैंक्स का ऑप्शन आप देखिए, इसमें आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो प्लीज़ उस थैंक्स के ऑप्शन से आप एक जो भी आपको अमाउंट लगता है कि हाँ हमें जो है सपोर्ट में ये अमाउंट जो है बबलू को देना चाहिए, तो आप थैंक्स के तौर पर वो अमाउंट दे सकते हैं। ये मेरे वीडियो के ऑप्शन में आप नीचे देखिए, इसमें आ रहा होगा। तो साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।